नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बकरा, बकरा का मतलब है गाय। इसमें बनी इसराइल की एक गाय का ज़िक्र है जिसके नाम पर इस सूरत का नाम रखा गया है। ये सूरत हरूफ मुक़त्तियात से शुरू हो रही है, यानी जिस सूरत के शुरू में हरूफ मुक़त्तियात होते हैं वो इस सूरत की अज़मत का बयान करती है। यानी इसमें कुरान का इजाज़ है। जिस सूरत की अज़मत बयान करनी हो उसको हरूफ मुक़त्तियात से अल्लाह ताला शुरू करता है। हरूफ मुक़त्तियात का मतलब है अलग अलग पढ़ने वाले अल्फाज। जैसे हम इसे अलम नहीं पढ़ सकते, इसे अलिफ लाम मीम करके पढ़ेंगे। ये हरूफ मुक़त्तियात हैं, ये इसकी अज़मत को बयान कर रहे हैं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीही, ज़ालिका ये ज़ालिकल किताबु ये वो किताब है, ला रैब फ़ीही जिसकी हकीकत में अल्लाह की किताब मानने में जिसमें कोई शक नहीं। ये वो किताब है जिसे अल्लाह की किताब मानने में कोई शक नहीं। क्योंकि कुफार कहते थे कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद से घड़ते हैं, खुद बनाते हैं, कोई बंदा आके इनको समझाता है, सिखाता है। तो अल्लाह कहता है नहीं, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। फ़ी ही इसमें हुदन हिदायत है, लिल के लिए, मुत्तकीन परहेज़गारों के लिए। इसमें हिदायत है परहेज़गारों के लिए, यानी इससे परहेज़गार लोग तो हिदायत हासिल करते हैं और जो नहीं हिदायत हासिल करना चाहते तो वो दूसरे ज़ुमरे में आएंगे। अच्छा, अब परहेज़गारों की तारीफ़ है आगे। परहेज़गारों में क्या क्या खसूसियात पाई जाती हैं। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी, वो लोग जो ईमान रखते हैं, जो यकीन रखते हैं गैब पर। गैब में क्या है? अल्लाह। सबसे पहले अल्लाह, हमने अल्लाह को नहीं देखा लेकिन हमें पूरा यकीन है इस कायनात का कोई पैदा करने वाला है, कोई क्रिएटर है जिसका नाम अल्लाह है। जग में आकर इधर उधर देखा तो ही नज़र आया जिधर देखा, यानी हर चीज़ में आया है लेकिन वो छुपा हुआ भी है। अल्लज़ीना वो लोग युमिनूना जो ईमान रखते हैं बिल गैब, गैब पर, यानी अल्लाह पर, उसके फ़रिश्तों पर। हमने फ़रिश्तों को नहीं देखा लेकिन फ़रिश्ते अल्लाह की मखलूक हैं और हमारे दाएं बाएं भी फ़रिश्ते बैठे हुए हैं। अल्लाह फरमाता है मा यल्फ़िज़ु, नहीं निकलता कोई लफ्ज़ ज़बान से, इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, मगर तेज़ लिखने वाला लिखना शुरू कर देता है। और आखरत है जिसको हमने नहीं देखा लेकिन आखरत कायम होनी है, क्योंकि ये दुनिया नामुकम्मल है आखरत के बगैर। इस दुनिया को मुकम्मल करने के लिए एक दूसरी दुनिया ज़रूर होनी चाहिए जिसमें इंसाफ के साथ फ़ैसले किए जाएँ। लिहाजा आखरत बहुत ही अहम है जिस पर हम यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं। व युकीमून अस्सलाता, फिर उनकी क्या खूबी होती है परहेज़गारों की कि वो नमाज को कायम करते हैं। पढ़ना और बात है कायम करना। एक तो होता है हुकूमती लेवल पर, यानी पूरे मुल्क का एक ही सिस्टम हो, नमाज कायम कराई जाए। दूसरा ये है कि हर इंसान अपने ऊपर, अपने घर पे जो उसकी दायरा इख्तियार है उसमें नमाज को कायम कराना। ये मर्ज़ी नहीं है नमाज की कभी छोड़ दो कभी पढ़ो, नहीं, जो नमाज को कायम करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और उस रिज़्क़ में से जो हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं, यानी अल्लाह की राह में ख़र्च करना। और वो माल भी दिया हुआ अल्लाह का और उसमें से जो खर्च करते हैं ये परहेज़गारों की सिफ़त में आते हैं। वल्लज़ीना, दूसरे वो लोग हैं युमिनूना जो ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं, बिमा उनज़िला जो कुछ नाज़िल हुआ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलैका आप सल्लम पर, यानी कुरान हकीम। और दूसरे वो हैं जो ईमान रखते हैं जो कुछ नाज़िल हुआ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर। इसमें हम भी हो सकते हैं क्योंकि हम भी आप सल्लम पर, यानी आप सल्लम की उम्मती और पिछले बनी इसराइल और यहूद वगैरह भी, यानी वो अपने किताबों को भी मानते हैं और आप सल्लम की लाई हुई किताब पर भी ईमान रखते हैं। वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और जो कुछ आप सल्लम से पहले नाज़िल हुआ यानी तौरात, ज़बूर, इंजील, अल्हम्दुलिल्लाह, उन पर भी ईमान रखना ये भी मुत्तकीन की सिफ़त है। व बिल आखिरति हुम युक़िनून, और आखरत पर भी यकीन रखते हैं, यानी आखरत को मानना ये बिल्कुल बरहक है कि हम दोबारा उठेंगे इंशाल्लाह, हमारा हिसाब किताब होगा। वो ज़िंदगी आखरत की बहुत ही अहम और लाजमी है। यानी मौत को समझे हैं गाफिल, इख्तिताम ज़िंदगी है ये शाम ज़िंदगी, सुबह दवाम ज़िंदगी। ये हम इस दुनिया से हमारी आँख बंद होती है लेकिन आखरत के लिए हमने अभी उठना है, फिर हिसाब देना है। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, यही लोग हैं जो हिदायत पर हैं अपने रब की तरफ से। व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, यही लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं, कामयाब होने वाले हैं। अल्लाहुम्मा रब्बना जअलना मिनहुम बिरहमतिका, अल्लाह हमें भी ऐसे ही लोगों को में दाखिल फरमाना अपनी रहमत के साथ, आमीन। यही लोग हैं जो हिदायत पर हैं अपने रब की तरफ से, यानी इनके अंदर हिदायत पक्की
کی پختہ رچ بس چکی ہے، سبحان اللہ، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ ان الذین کافروا، اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے ان سب چیزوں کا انکار کر دیا، سواء علیہم، برابر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے، انذرتہم کہ آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون یہ ایمان ہی نہیں لائیں گے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پھر انہیں انذار ہی نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں، اس کی مثال ایسے ہے جیسے بارش برستی ہے پوری زمین پر، کوئی تو زرخیز زمین ہوتی ہے وہ اسے جذب کر لیتی ہے، پھر اس سے بہترین نشو و نما پودے پاتے ہیں، پھر فصل ہری بھری ہو جاتی ہے۔ اس طرح جو بنجر ہوتی ہے اس میں سوائے کانٹے دار جھاڑیوں کے اور کچھ نہیں نکلتا۔ یعنی یہ اس قرآن کو بیان کر دو اس بارش کی طرح جیسے بنجر اور زرخیز دونوں زمین پر سیم برستی ہے، اس طرح اس قرآن کو جب ہم بیان کریں گے انشاءاللہ تو پھر جو زرخیز دل ہوں گے وہ اسے قبول کر لیں گے، اور جو بنجر ہوں گے تو پھر وہ اس کو لائک ابو لہب، ابو جہل، ولید بن مغیرہ، اس طرح یعنی وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں نہیں لائیں گے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر۔ اللہ نے مہر کیوں لگا دی؟ کیونکہ اللہ نے اپنا حجت تمام کر دی۔ اللہ اپنے رسول کتابیں بھیج کے انہیں انذار کر کے، جب بار بار انہیں ڈرایا جاتا ہے، جب بار بار انہیں تنبیہ کی جاتی ہے، جب وہ باز نہیں آتے اپنی ہٹ دھرمی سے، اپنی ضد سے، اور جب بالکل وہ منکر ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے یعنی کانوں، آنکھوں اور دل دماغ پر پردہ ڈال دیتا ہے، کیونکہ ان کے بار بار انکار کی وجہ سے۔ ختم اللہ نے مہر لگا دی علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، ان کی قوت سماعت پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی قوت بصارت پر، غشاوۃ، پردہ ڈال دیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ استغفر اللہ، اللہم ربنا لا تجعلنا منہم برحمتک، اے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمانا، آمین۔ ختم اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر، پردہ ڈال دیا، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ استغفر اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی ہدایت کا انکار کرتے ہیں اور جو اس کے منکر ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔